तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और मैं हूं आपके साथ अभी सिंह रोहित। और आज मैं आया हूं बांध पे टहलने के लिए, बांध नहीं पुल पे टहलने के लिए। और यहां पे देखिए, फर्स्ट ब्लॉग में मैंने यही डाला था जिस पे 400 कुछ व्यू गए थे। और आज मैं आया हूं काफ़ी दिन के बाद इधर। तो देखिए, ये नदी है काफ़ी हद तक, जो कि मतलब कि शांत है। यहाँ पे पानी मतलब जो भी है बारिश का लगा हुआ है। अभी जो रियल जो गंगा नदी का पानी है इधर से नहीं है। और इसके बाद चलते हैं हम लोग दूसरे बांध पे, और वहीं पे थोड़ा सा टहलेंगे दूर तक। और वहाँ एक लास्ट में मंदिर है जो कि मैंने नहीं दिखाया था फर्स्ट ब्लॉग में। मैंने बोला तो था फर्स्ट ब्लॉग में दिखाने के लिए आप लोगों को, लेकिन नहीं दिखा पाया था। तो आज मैं आप लोगों को उस मंदिर के पास ले चलूँगा जहाँ पे वो निर्माण कार्य अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, सो मैंने दिखा नहीं पाया उस टाइम। तो चलिए आज मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कौन सा मंदिर है, क्या है कुछ। जैसा लगता है ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि अभी रास्ते में मैंने काफ़ी कुछ रिकॉर्ड करना है। और देखिए कहाँ तक क्या कुछ मिलता है देखने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। और मैं जहाँ तक हो सके फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड इसलिए करता हूँ कि मेरा फ्रंट कैमरा ठीक ठाक है अभी, मतलब कि, और बैक कैमरा उतना ठीक नहीं है। सो मैं फ्रंट कैमरा से ही रिकॉर्ड कर पाऊँगा अधिकतर चीज़, जो कि मतलब देखने लायक हो, जो भी अच्छा हो। दोस्तों, मैं फाइनली पीसफुल कुटिया के पास आ चुका हूँ। यानी काफ़ी शांतिदायक लगता है ये कुटिया। और अभी तक इसका निर्माण कार्य नहीं हुआ है। जो मंदिर था बनने वाला था, वो अभी तक बन नहीं पाया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ कैसा है माहौल, क्या कुछ मतलब कि आपको दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी तक मंदिर निर्माण कार्य जो होने वाला था नहीं हो पाया। और इन फ्यूचर देखते हैं कब तक होता है। और ये चिंता का विषय है थोड़ा सा का, क्योंकि एक समय में काफ़ी यहाँ पे हुआ था कि हाँ यहाँ पे मंदिर बनेगा, काफ़ी बड़ा मंदिर बनेगा, बड़ा और विशाल मंदिर बनेगा महावीर जी का, यानी बजरंगबली का। लेकिन यहाँ पे अभी तक इसका निर्माण कार्य ना शुरू हुआ, और ना ही मतलब कि इन फ्यूचर कोई उम्मीद दिख रही है। तो देखते हैं कब तक क्या कुछ बनता है, क्या होता है क्या नहीं। और चलिए आगे देखते हैं।
तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं भेड़ों के झुंड में, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। और चलिए देखते हैं आगे। क्या है बालू जैसे कि बालू ये दिया हुआ अच्छा माटी में मिला के दिया जैसे। हाँ, माटी है थी छपरा से वाला माटी। तो एक तो दवाई के काम कर लेना। हाँ हाँ। तो ये गंगा जी के जो जोन भी मैंने हाँ हाँ रेहट वाला। हाँ रेहट वाला से ये वाला कि हाँ कहेगा दिया जैसे कि पेट में दिक्कत रहला तो। हाँ जौने तौने घास खाता रही सो 15-20 दिन पर दे दिया सोहन के। हाँ साफ हो जाए। मैंने पेट नहीं जरूरत हुई तो दिया जाला। हाँ हाँ कर जा। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना कि अगर किसी भी भेड़ का अगर पेट ना भी ख़राब हो, फिर भी मतलब कि हफ्ते 1.5 हफ्ते में उनको बालू खिलाया जाता है। और बालू क्यों खिलाया जाता है? ताकि उनका पेट एकदम क्लियर रहे, किसी तरह के रोग ग्रसित ना हो कोई भी भेड़। तो ये मैंने नया सीखा। मुझे इससे पहले नहीं पता था कि भेड़ों को बालू भी खिलाया जाता है हफ्ते 2 हफ्ते में। तो समय के साथ काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और जहाँ पे जाइएगा कुछ नया सीखने को मिलता है। उस एजुकेशन को अपने अंदर समेट लेना चाहिए, क्योंकि ये एजुकेशन भी इन फ्यूचर हमारे काम आने वाला होता है। और एक बात आप लोग ये ध्यान रखें कि ये पूरा बालू नहीं होता है, और ना ही पूरा मिट्टी होता है। ये जो मतलब कि नॉर्मल टाइप का बालू होता है, जो कि मतलब कि शरीर में जाने के बाद काफ़ी ही और बारीक हो जाए। और बारीक होने के बाद मतलब कि खाना को थोड़ा सा मतलब रूखा कर दें। और दोस्तों लास्ट में ब्लॉग एंड करने से पहले मैं बता दूं कि जो भी पर्सन अगर स्टार्ट में ही कमेंट करते हैं और अच्छा कमेंट करते हैं, तो मैं उनका कमेंट पिन करता हूं। और प्लस में उन लोगों से भी अपील करता हूं, जो भी पर्सन मेरे सपोर्टिव हैं, उनसे अपील करता हूं कि आप उन लोगों को सब्सक्राइब करो। और वो सब्सक्राइब करते भी हैं, लेकिन इसके बदले में आपको उनको भी सपोर्ट करना होता है। क्योंकि अगर आप सपोर्ट करते हो तभी एक दूसरे का सपोर्ट मिलने से वो आगे बढ़ते हैं, सभी लोग आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखें कि आप जो भी पर्सन आपके चैनल पर सपोर्ट करें, तो आप भी उनके चैनल पर जाकर सपोर्ट कर दें। और इन फ्यूचर भी बीच बीच में सपोर्ट करते रहे, जब भी आपके पास मोबाइल हो। अगर उनका वीडियो अगर दिखे, नोटिफिकेशन में दिखे, तो आप उनको सपोर्ट बीच बीच में कर दें, ताकि एक दूसरे का सपोर्ट मिलते रहे। क्योंकि छोटे यूट्यूबरों के लिए यही एक माध्यम है, एक दूसरे का सपोर्ट से ही वे आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट करें एक दूसरे से, इससे कुछ नहीं जाता है। राधे राधे।